आज मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आज मैं कृष्णा के बॉस से मिलने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए मुझे रोको मत। डैड, ये वही औरत है जिसने सबके सामने मुझ पर मार्केट में हाथ उठाया था। डैड, अब तो आपको यकीन हो गया ना ये कितनी झगड़ालू औरत है। अब देखिए ना, आपसे झगड़ा करने यहां तक पहुंच गई। डैड, अगर मुझे पता होता ये कृष्णा की मॉम है तो मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाता कि ये कभी भी इस घर में घुसने की हिम्मत नहीं करती। कृष्णा है, कृष है मेरा अपना बच्चा। क्या अक्षय ही कृष्णा का बॉस है? कृष्णा, अपनी मॉम से कहो कि यहां से चली जाए। डैड ऑफिस के मैटर घर पर डिस्कस नहीं करते। डैड, आप परेशान मत होइए, मैं इन दोनों से निपटता हूं। कृष्णा, मैं तुम्हें यहां लाई थी ताकि तुम्हें तुम्हारा जॉब वापस मिल सके, लेकिन अब मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम ये जॉब नहीं करोगे। तुम अपना टर्मिनेशन एक्सेप्ट कर लो। वेरी गुड। अब ये कौन सी नई चाल है तुम दोनों की? यहाँ पैसा कमाने के नए नए तरीके ढूंढ रखे हैं तुम दोनों ने। कृष्णा चलो। मॉम, मैं सर को एक बार सच्चाई बोलना चाहता हूं। कोई फायदा नहीं, तुम्हारा वक्त बर्बाद होगा। डैड तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। कृष्णा प्लीज चलो यहाँ से। लेकिन मॉम। कृष्णा बहस मत करो, चलो यहाँ से। कृष्णा, तुम्हें मेरी कसम है अक्षय, तुम मुझे और कृष को कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे अक्षय। ममता, तुम्हारी कसम मुझे रोक रही है। वापस ले लो अपनी कसम, ले लो वापस अपनी कसम। मुझे अपने और अपने बेटे से जुदा मत करो, मत करो ममता। आई एम सॉरी मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव, पर मेरा बेटा अब आपकी कंपनी में काम नहीं करेगा।
आज के बाद से कृष्णा का आपकी कंपनी से और आपसे हर रिश्ता खत्म होता है। तुम्हारी यही सजा है अक्षय, जिसे जिंदगी भर ढूंढते रहे, अब उसे पाकर भी नहीं पा सकोगे। चलो। रुक जाओ ममता, प्लीज रुक जाओ। इतने सालों से तरस रहा हूं मैं तुम दोनों के लिए, और आज इतना करीब आकर भी तुम मुझसे दूर क्यों होना चाहती हो? क्यों माफ नहीं कर देती मुझे? प्लीज मुझे माफ कर दो और आ जाओ मेरी जिंदगी में। नहीं अक्षय, हमारा अतीत हमें नए जीवन की शुरुआत करने की इजाजत नहीं देता। हमारा कल हमें आज की इजाजत नहीं देता। जीती रहो बेटा। मुझे पता था तुम वापस आओगे। बाबा ने मेरी सुन ली। मैं चलती हूँ माँ जी। नहीं, कहीं मत जाओ, यही तुम्हारा घर है। माँ जी, मैं इस घर से जा रही हूँ, आपके दिल से नहीं। और मेरे दिल में आपके लिए आज भी वही जगह है जो पहले थी, कि मुझे जाना होगा। माँ, आप यहाँ पे रुक क्यों गई? कुछ नहीं, चलो। अक्षय, अक्षय बेटा, रोको उसे, वो जा रही है। डैड, ये क्या हो गया आपको? वो राह चलती औरत हमारे घर आई और आपकी इंसल्ट करके चली गई, और आपने कुछ नहीं कहा। क्यों? आप तो उसके सामने इस तरह बेबस खड़े थे जैसे क्या? जैसे क्या आरव? तुम जानते हो जिस औरत की तुमने बेइज्जती की वो कौन थी? जानते हो तुम? वो ममता थी। ममता थी वो। अगर वो ममता ना भी होती, तुमने जिस तरह उसके साथ बात की है वो गलत है। इस घर में औरतों से इस तरह से बात नहीं की जाती। आज तुम्हारी वजह से मेरा सर शर्म से झुक गया। आप लानत है मुझ पर और मेरी परवरिश पर। पता था मुझे अच्छी तरह से पता था। मैं चाहे उसे रोकने की कितनी कोशिश क्यों ना कर लूं, वो नहीं मानेगी। इस घर तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता वो निकाल ही लेगी, और ऐसा ही हुआ। अपने बेटे का सहारा लेकर आखिर वो इस घर के अंदर आ ही गई। लेकिन अब क्या होगा? कृष्णा तो उनका अपना बेटा है। अब आरव, तुम्हारा न ये घर रहेगा, न ये जायदाद। पापा का प्यार तो मिलेगा, लेकिन सिर्फ कृष्णा को। अब यहां पर तुम्हारा कोई वजूद नहीं रहेगा। तुम्हारे सारे हक कृष्णा को दे दिए जाएंगे। कैसे बर्दाश्त करोगे तुम ये सब कुछ? तुम तो बहुत प्यार करते हो ना अपने डैड से। कैसे शेयर करोगे उन्हें किसी के साथ? अब सोचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पानी सर से ऊपर निकल चुका है। कृष्णा को इस घर में आने से
दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और तुम ममता को नहीं जानते, कितनी चालबाज है वो। अच्छी तरह से सोच समझ कर प्लानिंग की होगी उसने। तो आपके कहने का मतलब है कि वो बड़े पापा की दौलत हथियाने यहाँ पर आई है? ये सब उसकी प्लानिंग है? और नहीं तो क्या। पहले कृष्णा का मुंबई आना, उसके बाद हमारी ही कंपनी में नौकरी की कोशिश करना, इंटरव्यू न होने पर सीधे भैया से बात करना, अपनी बातों से, अपने काम से बड़ी बड़ी बातें करके भैया को इंप्रेस कर देना। ये सब सोची समझी साजिश नहीं तो और क्या है। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, मैं हूं ना। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा मैं। यस ब्रो, यू डोंट वरी। पापा है ना, वो बड़े पापा से तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा दिलवाएंगे। क्यों पापा? हिस्सा नहीं, पूरा का पूरा एम्पायर तुम्हारा होगा। जस्ट रिलैक्स। डैड के एम्पायर का सवाल नहीं है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं डैड से बहुत प्यार करता हूं और डैड को किसी भी कीमत पर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। मॉम, आप मुझे बताएंगे ये हो क्या रहा है? मॉम, ना आपने उनसे बात की, ना मुझे बात करने दी। आपको पता है कि ये नौकरी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मॉम बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? अरे क्यों लो ममता, तुम ऐसा चुप चुप क्यों है? तुम कृष्णा का बॉस से बातचीत करने गया था तो तुम बात क्यों नहीं किया? मॉम बताइए क्या बात है? सर आपको वहां पे देखकर अचानक चुप क्यों हो गए थे? परेशान से हो गए थे वो। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ममता, बुआ, मॉम को अचानक हो क्या गया? कृष्णा बाबा, तुम अपना माँ को जानता है, उसको अभी थोड़ा समय के लिए अकेला छोड़ दो, वो खुद ठीक हो जाएगा। हैं? ठीक हो जाएगा वो। थक गई हूँ मैं, थक गई हूँ अपने अतीत से लड़ते लड़ते। मैं थक गई हूँ माँ। मैंने क्या गुनाह किया, क्या गुनाह किया जो बार बार मैं वहीं आकर खड़ी हो जाती हूँ? नहीं देख सकती मैं अक्षय को इस तरह तकलीफ में। मुझे भी तकलीफ होती है। अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन आप पता नहीं क्यों मुझे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देती है। क्यों मेरा इम्तिहान ले रही है आप? क्यों? पता नहीं किस्मत क्या चाहती है मुझसे। मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा था और मैं हाथ बढ़ाकर उसे छू भी न सका। मन कर रहा था कि उसे सीने से लगा दूं। कितना भागा बाप हूं मैं। इतने सालों से मैं उसे देखने के लिए तरसता रहा, और आज जब वो मेरे सामने खड़ा था और मैं उसे पहचान भी न सका। ममता की खींची लक्ष्मण रेखा ने मेरे बढ़ते हुए कदम को रोक लिया। मां, मैं तो उसे जी भर के देख भी नहीं पाई। देखते देखते वो आंखों से ओझल हो गया। लगता है वक्त के थपेड़ों ने ममता को कठोर दिल बना दिया है, जिसे तुम्हारे बेबसी के आंसू पिघला ना सके, और ना मेरे प्यार का स्पर्श। बहुत आहत हो गई है। मैं भी तो मजबूर हूं मां। मैं चाहकर भी गुजरे हुए कल को बदल नहीं सकता, लेकिन ममता तो मुझे माफ कर सकती है ना, कर सकती है। मां, आप तो जानती है कि
मैं कृष्ण से कितना प्यार करता हूं, आप तो जानती हैं ना। इतने सालों से मैं तरस गया उसके मुंह से पापा सुनने की। कितने ख्वाब सजाए मैंने उसके। मैं उसे दुनिया की वो हर खुशी देना चाहता हूं जिससे वो आज तक महरूम रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये वो सारे तोहफे जो मैंने उसके हर जन्मदिन पर खरीदे, मैं उसे दे ना सका। मां, मुझसे एक बार मिलकर बताना चाहता हूं कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं। इतने साल दूर होकर भी मेरे दिल के कितने करीब था। कोई पल, कोई लम्हा ऐसा नहीं था जब मैंने ममता और कृष्ण को याद न किया। तरस गया हूं मां, थक गया हूं मां। आप उस शिरडी वाले बाबा से कहिए कि मुझसे वो जो चाहे ले ले, लेकिन मेरी ममता और कृष्ण को मुझे लौटा दे। अब मैं नहीं जी पाऊंगा उनके बगैर, मैं नहीं जी सकता उनके बगैर। रो मत बेटा, हौसला रख अक्षय। अगर तेरा प्यार सच्चा है तो ममता का दिल तेरे दिल की आवाज जरूर सुनेगा। और देखना, वो खुद ब खुद इस घर में चली आएगी, तेरे जिंदगी में वापस चली आएगी। मुझे बाबा पे पूरा भरोसा है, वो हमारी प्रार्थना जरूर सुन लेगा बेटा। क्या चाहती हैं? नहीं माँ, आप बताइए कि आपकी क्या मर्जी है। मुझे मेरी कोई फिक्र नहीं, लेकिन मेरा कृष्णा, उसके कितने सारे सवाल हो, और अगर मैं सारे सवालों का जवाब दे भी देती हूँ तो क्या वे मेरे अतीत को समझ पाएगा? क्या सामना कर पाएगा मेरे अतीत का? और मेरे हिसाब से मैंने कृष्णा की भलाई के लिए उसे उसके पिता से अलग किया, लेकिन अब मुझे पता नहीं क्या कृष्णा को उसके पिता से अलग करके क्या मैंने सही किया। बुआ, पता नहीं मैंने क्या गलत कह दिया है। हम इतनी मुश्किलों से गुजरे हैं, लेकिन आज तक मॉम को मैंने कभी इतना परेशान नहीं देखा है। पता नहीं मॉम को अचानक ऐसा क्या हो गया है, अभी तक दरवाजा नहीं खोला उन्होंने। कृष्णा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा माँ एक बहुत मजबूत महिला है, वो खुद को संभाल लेगा। अरे बुआ, लेकिन उन्हें हुआ क्या है? जब वो सर से मिली थी ना, पता नहीं परेशान सी हो गई थी। बुआ, ऐसा लगता है जैसे वो सर को पहले से जानती हैं। बुआ, क्या आप इस बारे में कुछ जानती हैं? मतलब क्या मॉम ने आपको कभी उनके अतीत के बारे में बताया है? ओए, बताइए ना बुआ। मॉम कभी मुंबई आई थी? शायद आपकी नजरों में कृष्णा को उसके पिता से अलग करके मैंने गलती की, तभी हर मोड़ पर अक्षय हमारे सामने आ जाता है, करीब आ जाता है। क्या मैंने गलती की? शायद मैं कृष्णा को अपने पास रखने के लिए खुदगर्ज हो गई थी। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। कृष्णा की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने का हक शायद मुझको नहीं। ऐसा नहीं होगा। कृष्णा की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला शायद मैं नहीं ले सकती। अब ये फैसला कृष्णा ही लेगा। मैं कृष्णा को जाकर आज ही सब कुछ बता दूंगी। वो आप खामोश हैं, इसका मतलब आप सब कुछ जानती हैं, लेकिन फिर भी आप चुप हैं। ठीक है, मत बताइए, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूं कि मैं आसानी से मानने वाला नहीं। आज मैं मॉम से उनके अतीत के बारे में
सब कुछ जान के रहूंगा। कृष्णा,